2019ला तुमची एक इंटरव्ह्यू घेतली होती मी, तेव्हा एक प्रश्न विचारला होता की आता तुमचा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री कधी होणार. आणि मला आजही आठवण आहे, तुम्ही सांगितलं होतं आता 2019च्या निवडणुकीनंतर आमचा मुख्यमंत्री होणार. तर सर सांगा, कसं वाटतंय शिवसेना पक्ष फुटल्यानंतर? 2024ला पुन्हा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा मुख्यमंत्री असेल. मैं कभी भी एक समाज की बात नहीं करता हूँ, मगर आज आपने बात उठाई है. हर समाज जो पिछड़ा है, जो मागास वर्ग है, उसके लिए इस देश में उनको सपोर्ट करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है अलग अलग जगह पर. कहीं पर मौलाना आज़ाद विकास मंच है, तो कहीं पर माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, तो कहीं अन्ना भाऊ साठे है, तो कहीं पे चर्मकार समाज के लिए है. ये इंस्टीट्यूट इसलिए बनाए गए, ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाए गए कि समाज को देश की मेन धारा में लाया जाए. अब अगर कोई समाज को बंद करके ताला मार के रख दिया है, तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? जब समाज आगे नहीं बढ़ेगा, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? राहुल जी 4000 किलोमीटर पदयात्रा चले थे. वो यात्रा में उसमें लाखों लोगों का साथ राहुल जी चर्चा किए थे. वो चर्चा का बाद मणिपुर से किधर महिला का ऊपर अत्याचार हुआ था, उधर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकला. भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में क्या क्या लोगों से सुझाव आया, क्या क्या लोगों का परेशानी लोग राहुल जी का साथ रखे, उसका सोचकर हम लोग 5 न्याय प्रोग्राम अनाउंस किया है. 25 गारंटी राहुल जी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा का इतना लाखों लोगों से मिलने के बाद वो घोषणा किया है. जो सरकार जो बात करती है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ और सबके विकास में सब आते हैं, तो उसके अंदर अल्पसंख्यक जो समाज है वो भी आता है, लेकिन इनको वो नहीं करना है. और उसका उदाहरण आपने खुद ने दे दिया कि जो माइनॉरिटीज़ को जो ग्रांट जाती थी, माइनॉरिटीज़ को जो बेनिफिट्स मिलते थे, वो उन्होंने बंद कर दिया. तो इसलिए जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं वो झूठी बात करते हैं, सिर्फ जुमले वाली बात करते हैं. पक्ष ह्या वेळेला फुटला आहे, ठीक आहे. याच्या आधी पण बऱ्याच वेळा काही लोकांनी गद्दारी केलेली आहे, म्हणून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाला काही फरक पडलेला नाही. ही नॅचरल पार्टी आहे. ही एकसारखे असे संकट आले तरी स्वतःहून उभे राहण्याची याच्यात क्षमता आहे. त्यामुळे असे किती गद्दार गेले तरी जोपर्यंत शिवसैनिक कट्टर आहेत तोपर्यंत या पक्षाला काही सारं प्रॉब्लेम नाही. आणि राहिला प्रश्न काँग्रेसचा, तुम्ही बोलते बघा, इतके वर्ष आम्ही भाजपावर राहून काय मिळवलं? शेवटी त्यांनी पाठीत खंजर खुपसलात ना. त्यापेक्षा असले शत्रू बरे ना की वेळेला येतात आणि मित्रत्वापेक्षा पण चांगलं काम करून जातात. त्यामुळे काँग्रेस बरं आहे यांच्यापेक्षा. बघा आज किती लोक इकडे रॅलीला आलेले आहेत त्यांची. आणि आम्ही जेव्हा युतीमध्ये होतो तेव्हा त्यांना बोलवावं लागायचं भाजपवाल्यांना, या आमच्यासोबत. हे बरं ना. काय नाव काय तुमचं? माझं नाव वैभव मयेकर, मी शाखा प्रमुख आहे. शिवसेनेची शाखाच्या समोर काँग्रेसचे झेंडे. सर काय वाटतं, तुमच्या शाखेच्या समोर काँग्रेसचे झेंडे कसे वाटतात? काय वेगळं काय आहे त्यात? नाही, चांगली गोष्ट आहे, महाविकास आघाडी आहे. तर आज कसं वाटतंय, आज परिवर्तन खूप काय झालेलं आहे पक्षात? परिवर्तन नाही, बाळासाहेब होते तेव्हा पण काँग्रेसबरोबर युती झाली होती. इंदिरा गांधींना पण बाळासाहेबांनी पाठिंबा दिला होता. आज BJPने ज्या पद्धतीने राजकारण करते त्याला उत्तर म्हणून काँग्रेसबरोबर युती केली. यात काय मोठं काही कारण नाही. संविधान के लिए कर रहे सब, और कुछ नहीं है. संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा सर? तो संविधान के लिए हम लोग कर रही है सब. क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि संविधान बचाना है? आपको किसने कहा कि संविधान खतरे में है? भाजपा ने कहा आपको? भाजपा के बहुत सारे जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने ही ये कहा है कि अगर 400 पार हो गए तो हम संविधान बदलेंगे. आपको ऐसे कोई कैंडिडेट का नाम पता है जिन्होंने बोला था? इंदौर से जो कैंडिडेट थे इनके, बीजेपी के लेडी जो कैंडिडेट थी, उन्होंने खुद ने बोला है ये. अनंत कुमार हेगड़े ने सबसे पहले बोला, कर्नाटक का MP जो वहाँ का बहुत बड़ा लीडर है अनंत कुमार हेगड़े, उसने बोला हमको 400 पार इसलिए चाहिए कि हमको संविधान चेंज करना है. और RSS तो 1925 से इस कोशिश में है कि हमको मेजॉरिटी मिले, तो जो दलितों को और माइनॉरिटी को, बिछड़े हुओं को जो ये सहूलियत दे रही है, हम इसमें से ख़त्म कर देंगे. अभी 4 दिन पहले मैं नाम भूल गया, कोई गौतम करके हैं, उन्होंने भी कहा. तो ये भाजपा का तो ऐसा है कि ये चिंटुओं को आगे बढ़ाओ, इनसे कहलवाओ. अगर ये सही है जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, तो इन लोगों को पार्टी से निकालें, शोकाज नोटिस दे दें. और कितनी बड़ी तौहीन करते हैं
कि वो अगर संविधान ऐसा है कि उसको सर पे रखना चाहिए, राहुल गांधी अगर उसको ले रहे तो बोले सर पे रख के नाच रहे। उनको संविधान से इतना चिढ़ है कि अगर जो उठाते उनकी भी बेइज्जती करते। ठीक है, माना आप नहीं बदली करोगे तो उन लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिया? अनंत कुमार हेगड़े और मैं नाम भूल रहा हूँ, गौतम करके हैं, अभी 3 दिन पहले बोले सबसे पहले हम हटाएंगे, आपको पता होगा। मित्रांनो, आपण आहोत गोल देऊळ मंदिरच्या परिसरात. हा साऊथ मुंबईचा भाग आहे. आपल्या मागे गोल मंदिर आपण बघू शकतो आणि हा गोल देऊळ मंदिरच्या परिसरात आता आपण कुंभारवाडा ह्या एरियात पाहू शकतो की इकडे खूप सारे शिवसैनिक जमा झालेले आहेत. शिवसैनिक व शिवसेनेचे संगत आपल्याला दिसत आहे की खूप काँग्रेसचेही झेंडे दिसतोय. आपल्याला हात हे निशाणी दिसून येतो. आज 5 वर्षाआधी काँग्रेसचा हात म्हणजे मिलिंद देवरा हे अरविंद सावंत यांच्या विरोधात उभे होते 5 वर्षाआधी. पण आज तेच काँग्रेसचे समर्थक जे अरविंद सावंत यांच्या विरोधात होते, आज ते त्यांच्या समर्थनासाठी इकडे जमा झालेले आहेत. कशामुळे असं झालं? मिलिंद देवरा यांनी पक्ष बदलून ते भाजपकडे गेले, ते कारण आहे की अजून आणखी काय? आपल्याला माहीत आहे इकडे महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी म्हणून शिवसेना आणि काँग्रेस यांचं गठबंधन आहे, म्हणून आपल्याला अशा प्रकारचे झेंडे मागे दिसू शकतात. मराठी बोलता तुम्ही? हां बोला. काय वाटतं आज तुम्ही शिवसेने पक्षातून आहे? शिवसेना कसं वाटतंय पक्ष फुटल्यानंतर? कसं वाटतं म्हणजे जे आताच्या घडीला जे वातावरण आहे देशामध्ये, तानाशाही जी चाललेली आहे ती म्हणजे कुठेतरी थांबली पाहिजे. ह्यातून पूर्णतः म्हणजे जनतेचे जे प्रश्न आहेत म्हणजे कशा पद्धतीने म्हणजे महागाई वाढलेली आहे, कशा पद्धतीने म्हणजे महिलांवरती म्हणजे अत्याचार होत आहेत, कशा पद्धतीने जे देशाच्या या राज्याचा कशा पद्धतीने ज्या ह्याच्यातून तानाशाहीच्या मार्गातून म्हणजे हे चाललेली आहे, ते अस्थिरतेकडे देश आणि राज्य चाललेले आहे. त्याबद्दल पूर्णतः जनतेमध्ये नाराजी आहे. या नाराजीचा म्हणजे सोड करण्यासाठी दक्षिण मुंबईचे लोकप्रिय उमेदवार अरविंदभाई सावंत हे बहुमताने विजयी होतील यात कुठेतरी म्हणजे शंका नाही. बरं, मला सांगा, कुंभारवाडा हा एरिया हा बहुसंख्य लोक इकडचे अल्पसंख्याक समाजातले आहे की मराठी बांधव पण इकडे राहतात? किती काय प्रकार? सर्व मिक्सिंग म्हणजे राहतात, सगळे मिळून राहतात. मिळून राहतात. कसं वाटतं आता काँग्रेसचा साथ? कारण 5 वर्षाआधी हेच काँग्रेस तुमच्या विरोधात होती, अरविंद सावंत यांच्या विरोधात. मिलिंद देवरा इकडचे उमेदवार होते. तर कसं वाटतं आता? कारण आताच्या घडीला म्हणजे आता जे देशाचे जे संविधान आहे तो संविधान कुठेतरी म्हणजे चेंज करण्याचा म्हणजे मनसुबा आहे. त्यासाठी पूर्ण देशामध्ये अस्थिरता असल्यामुळे काँग्रेस असू द्या, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार यांचा गट असू द्या, आप असू द्या, ज्या पद्धतीने म्हणजे देशामध्ये तानाशाही चाललेली आहे, या तानाशाहीला कुठेतरी म्हणजे धडा शिकवण्यासाठी पूर्ण देशातील सर्व पक्षीय एकत्र म्हणजे झालेले आहेत. आणि आताच्या ह्याच्यामध्ये लढ्यामध्ये पूर्णतः म्हणजे परिवर्तन होईल. याच्यामध्ये सत्यता म्हणजे पूर्ण देशातील जनता ही एकवटलेली आहे आणि अशा पद्धतीने भाजपची ही सत्ता परिवर्तन होईल आणि इथे इंडिया आघाडीचाच उमेदवार निवडून येईल एवढं फक्त म्हणजे सांगू शकतो. आपण इकडे बघू शकता कार्यकर्ते शिवसेना मशाल हे चिन्ह घातलून आहेत. तुम्ही तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो आहे. कसं वाटतं पक्ष फुटल्यानंतर आज काँग्रेस जे तुमच्या विरोधात होते 5 वर्षाआधी त्यांच्या संगत जेव्हा तुम्ही उभे आहात, कसं वाटतंय? बघा, पक्ष ह्या वेळेला फुटला आहे, ठीक आहे. याच्या आधी पण बऱ्याच वेळा काही लोकांनी गद्दारी केलेली आहे, म्हणून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाला काही फरक पडलेला नाही. ही नॅचरल पार्टी आहे. ही एकसारखे असे संकट आले तरी स्वतःहून उभे राहण्याची याच्यात क्षमता आहे. त्यामुळे असे किती गद्दार गेले तरी जोपर्यंत शिवसैनिक कट्टर आहेत तोपर्यंत या पक्षाला काही सारे प्रॉब्लेम नाही. आणि राहिला प्रश्न काँग्रेसचा, तुम्ही बोलते, बघा इतके वर्ष आम्ही भाजपावर राहून काय मिळवलं? शेवटी त्यांनी पाठीत खंजर खुपसलात ना. त्यापेक्षा असले शत्रू बरे ना की वेळेला येतात आणि मित्रत्वापेक्षा पण चांगलं काम करून जातात. त्यामुळे काँग्रेस बरं आहे यांच्यापेक्षा. बघा आज किती लोक इकडे रॅलीला आलेले आहेत त्यांची. आणि आम्ही जेव्हा युतीमध्ये होतो तेव्हा त्यांना बोलवावं लागायचं भाजपवाल्यांना, या आमच्यासोबत. हे बरं ना. काय नाव काय तुमचं? माझं नाव वैभव मयेकर, मी शाखा प्रमुख आहे. शिवसेनेची शाखाच्या समोर काँग्रेसचे झेंडे. सर काय वाटतं तुमच्या शाखेच्या समोर काँग्रेसचे झेंडे कसे वाटतात? काय वेगळं काय आहे त्यात? नाही, चांगली गोष्ट आहे, महाविकास आघाडी आहे. तर आज कसं वाटतंय? आज परिवर्तन खूप काय झालेलं आहे पक्षात. परिवर्तन नाही, बाळासाहेब होते तेव्हा पण काँग्रेसबरोबर युती झाली होती. इंदिरा गांधींना पण बाळासाहेबांनी पाठिंबा दिला होता. आज BJPने ज्या पद्धतीने राजकारण करते त्याला उत्तर म्हणून काँग्रेसबरोबर युती केली.
याच्यात काय मोठं काही कारण नाही आहे. मैडम आपको कैसा लग रहा है शिवसेना की शाखा के सामने कांग्रेस के पदाधिकारी खड़े हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है. आपको याद है 5 साल पहले यहाँ मिलिंद देवरा के लिए कांग्रेस के लोग खड़े रहते थे लेकिन और अरविंद सावंत का विरोध करते थे. 5 साल के बाद पूरा अदला बदली हो चुकी है. बिल्कुल. आज कांग्रेस वही अरविंद सावंत को सपोर्ट कर रहे हैं. आपको पता है ये कारण क्या है? संविधान बचाना है. क्या वो संविधान के लिए कर रहे सब और कुछ नहीं है. संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा सर. तो संविधान के लिए हम लोग कर रही है सब. क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि संविधान बचाना है? आपको किसने कहा कि संविधान खतरे में है? भाजपा ने कहा आपको? भाजपा के बहुत सारे जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने ही ये कहा है कि अगर 400 पार हो गए तो हम संविधान बदलेंगे. आपको ऐसे कोई कैंडिडेट का नाम पता है जिन्होंने बोला था? इंदौर से जो कैंडिडेट थे इनके बीजेपी के लेडी जो कैंडिडेट थी उन्होंने खुद ने बोला है ये. अनंत कुमार हेगड़े ने सबसे पहले बोला, कर्नाटक का एमपी जो वहाँ का बहुत बड़ा लीडर है अनंत कुमार हेगड़े, उसने बोला हमको 400 पार इसलिए चाहिए कि हमको संविधान चेंज करना है. और आरएसएस तो 1925 से इस कोशिश में है कि हमको मेजॉरिटी मिले तो जो दलितों को और माइनॉरिटी को, बिछड़े हुओं को जो ये सहूलियत दे रही है हम इसमें से ख़त्म कर देंगे. अभी 4 दिन पहले मैं नाम भूल गया, कोई गौतम करके हैं, उन्होंने भी कहा. तो ये भाजपा का तो ऐसा है कि ये चिंटुओं को आगे बढ़ाओ, इनसे कहलवाओ. अगर ये सही है जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर, तो इन लोगों को पार्टी से निकालें, शोकाज नोटिस दे दें. और कितनी बड़ी तौहीन करते हैं कि वो अगर संविधान ऐसा है कि उसको सर पे रखना चाहिए. राहुल गांधी अगर उसको ले रहे तो बोले सर पे रख के नाच रहे. उनको संविधान से इतना चिढ़ है कि अगर जो उठाते उनकी भी बेइज्जती करते. ठीक है, माना आप नहीं बदली करोगे तो उन लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिया? अनंत कुमार हेगड़े और मैं नाम भूल रहा हूँ गौतम करके हैं, अभी 3 दिन पहले बोले सबसे पहले हम हटाएंगे, आपको पता होगा. बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बताई है. अभी 2 दिन पहले हमें रामदास कदम जी ने बताए थे शिंदेगढ़ के कि ऐसा कोई बड़े लेवल पर वक्तव्य नहीं हुआ था कि संविधान बदला जाएगा. लेकिन हाँ, छोटे लेवल पर बहुत सारे अलग अलग नेताओं ने कहा है संविधान बदला जाएगा. तो बिल्कुल ये 2 तरफे का मैसेज आ रहा है. एक नरेंद्र मोदी जी से अलग आ रहा है और भाजपा के जो दूसरे नेता है वो अलग अलग मैसेज दे रहे हैं. एक माइनॉरिटी का शख्स जो राजस्थान में माइनॉरिटी सेल का प्रेसिडेंट था, जब बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री ने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला और बोले इनको सब कुछ दे देंगे, तो उसको निकाल दिया और गिरफ्तार कर लिए. तो ये क्रोनोलॉजी समझिए आप कि जब इन लोगों का तो अनंतनाग हेगड़े को अभी तक एक्शन क्यों नहीं है? एक बात बोलने पे उसको निकाल दिया और गिरफ्तार कर लिए. तो फिर ये सब बोलने की बात है, इनके मन में वही है. 2014 में भी धोखा दे के आए, झूठ बोल के आए, जुमला बोल के आए. 2019 में वो पुलवामा बालाघाट वो आ गए, अब फिर वही लेकर आ गए. 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं बताते. एक 10 साल का बच्चा, एक 8 साल का बच्चा जब आगे बढ़ता है तो अपनी रिपोर्ट कार्ड देता है तो उसको तरक्की मिलती है. इनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए इन्होंने ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू किया है. बस ये जी, धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए. यहाँ अंदर हमारे कांग्रेस के कई सारे नेता बैठे हुए हैं. यहाँ के स्थानिक आमदार ही बैठे हुए हैं. यहाँ के नगर सेवक है कांग्रेस से. आपका नाम? जावेद जुनेजा. जावेद जुनेद जी, आपको पता है मौलाना आज़ाद फाउंडेशन दिल्ली में? जी. आपको उसके बारे में पता है? बिल्कुल. आपको पता है वो पिछले कितने साल से ठप पड़ा है? आप जाके देखे कभी दिल्ली में जाके? हाँ. दिल्ली में किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार. तो कौन देखेगा? वही कैसा लगता है आपको जब एक अल्पसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन हिंदुस्तान के कई सारे संस्थाओं को जो ग्रांट देता है, वो मोदी जी की सरकार में ठप पड़ा हुआ है दिल्ली में? हमने कवरेज किए दिल्ली में, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं. वही बात है ना सर कि जब जो सरकार जो बात करती है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ और सबके विकास में सब आते हैं. तो उसके अंदर अल्पसंख्यक जो समाज है वो भी आता है, लेकिन इनको वो नहीं करना है. और उसका उदाहरण आपने खुद ने दे दिया कि जो माइनॉरिटीज़ को जो ग्रांट जाती थी, माइनॉरिटीज़ को जो बेनिफिट्स मिलते थे वो उन्होंने बंद कर दिया. तो इसलिए जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं वो झूठी बात करते हैं, सिर्फ जुमले वाली बात करते हैं. सर जी, आपको कैसे लग रहा है? 5 साल पहले कांग्रेस का आपका यहाँ से उम्मीदवार खड़ा रहता था मिलिंद देवरा जी, और वो विरोध होता था अरविंद सावंत के खिलाफ. आज वही अरविंद सावंत को आपका कांग्रेस
सपोर्ट कर रहा है, कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि जब एक बड़ी लड़ाई होती है, बड़ी लड़ाई में 10 साल पहले जब बीजेपी सरकार आई, जो बीजेपी ने लोगों से झूठे वादे किए, लोगों ने उनकी बातों में आके, फिर वो 15 लाख की बात हो, 2 करोड़ साल के रोज़गार देने की बात हो, सारी जो झूठी बातें थी, जो जुमले थे उन्होंने कहे, वो लोगों ने उसके ऊपर भरोसा किया और उनका भरोसा टूटा। वो जब उद्धव जी ने जब ये निर्णय लिया कि हम उनके साथ में जाना नहीं है, तो महाराष्ट्र में से उनको हटाने के लिए, उनकी झूठी बातों से बचाने के लिए कांग्रेस ने शिवसेना का साथ दिया। वो महाविकास आघाड़ी बनी। वो महाविकास आघाड़ी बनने के कुछ ही महीने बाद में कोविड आ गया। वो कोविड में उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो महाविकास आघाड़ी के जितने मंत्री थे, उसमें कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के और शिवसेना के थे, सभी लोगों ने मिलकर काम किया। वो महाराष्ट्र के अंदर जो पूरे देश में जो हानि हुई, सबसे ज़्यादा यूपी में, जहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, जहाँ लोगों को अंतिम संस्कार बराबर नहीं हो पा रहा था, वैसे महाराष्ट्र में उद्धव जी की सरकार ने वो पल आने नहीं दिया। अच्छी तरीके से आज जो हम जीवित हैं, एक तरीके से उनकी देन है कि उन्होंने अच्छे तरीके से कुटुंब प्रमुख की तरह उन्होंने काम किया और महाराष्ट्र के अंदर अच्छे से कोविड का सामना किया। वो जैसे ही कोविड गया, जब असल काम करने का, महाराष्ट्र की विकास का काम करने का बाद है, तो उनके साथ में गद्दारी की गई जी। गद्दारों ने उनकी कुर्सी को छीन लिया और जो ये गद्दार जो मिल के आज घूम रहे हैं, वो ये 20 तारीख के दिन जनता गद्दारों को सबक सिखाई। कि जो स्थानिक एमएलए है अमीन पटेल जी, बहुत सारा अल्पसंख्यक समाज यहाँ रहता है, कांग्रेस के आप नेता है, लेकिन आप एक शिवसेना की शाखा में बैठे हैं। 5 साल पहले आपका एक उम्मीदवार था मिलिंद देवरा, वो अरविंद सावंत जी के विरोध में खड़ा था और आज बाजी पूरी पलट चुकी है और आप सपोर्ट कर रहे हैं वही अरविंद सावंत को, तो कैसे लग रहा है, क्यों हुआ ये? देखिए, जब इस देश की परिस्थिति इतनी बदल गई और महाराष्ट्र की परिस्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया, तब कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने ये डिसीजन लिया कि मुंबई में, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और हमने महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार जी की जो एनसीपी थी, उन्होंने साथ में आकर गवर्नमेंट 2.5 साल गवर्नमेंट बहुत अच्छी ली। कोरोना का दौर था, कोरोना के अंदर लोगों की जान बचाने का काम हुआ, मगर बाद में ये सरकार को गिरा दिया गया। जब सरकार गिरने के बाद में महाविकास आघाड़ी अपने आप में रही, कांग्रेस के सभी नेता, शिवसेना उद्धव ठाकरे के सभी नेता, यहाँ तक कि अरविंद सावंत जी भी, जो केंद्र में मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी मिनिस्टरशिप छोड़ दी, मगर उद्धव ठाकरे के साथ में रहे। शरद पवार साहब, वो लोग सब साथ में रहे। आज इस देश के अंदर संविधान की रक्षा करना, आम आदमी की रक्षा करना, युवाओं को रोजगार देना, हमारी महिलाओं को सम्मान देना, इस एजेंडा के साथ में हम सब एक में आए। मैं अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी भी किसी पार्टी के चुनाव के अंदर प्रचार नहीं किया, मगर क्योंकि ये इंडिया अलायंस है, इसमें तकरीबन 17 से ज़्यादा पार्टीज इंडिया अलायंस के अंदर है, महाविकास आघाड़ी के अंदर हम सब लोग साथ में हैं, इसलिए मैं अरविंद सावंत जी के साथ में उनके कंधे से कंधा मिलाकर ये चुनाव लड़ रहा हूँ, ताकि देश में संविधान की रक्षा हो, हमारे युवाओं को रोज़गार मिले, हमारी जो महिला बहनें हैं उनको सम्मान मिले, किसानों को न्याय मिले। इसके लिए हम सब मिलकर आज आप अमीन पटेल को, BN संदीप जो हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के, उनके साथ में शाखा में बैठ के हम इस इलाके में प्रचार करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट ला करके हम अरविंद सावंत को बिठाइए। हमारी बहन योगेंद्र सालेकर बैठी हुई है, अनुराधा चौरसिया जी बैठी हुई है, ये जो अलग अलग जाति के लोग, समाज के लोग, पार्टी के लोग यहाँ पे जमा है, एक ही मकसद कि इंडिया अलायंस को देश में और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को भारी बहुमत से हमारे कैंडिडेट जीत कर आए। अमीन पटेल जी, संदीप जी, आपको एक सवाल पूछने से पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल आपसे पूछना है। 2 दिन पहले रामदास कदम जी से हमने बात की है, उन्होंने एक बात कही कि देश में कांग्रेस मुसलमान समाज को भटका रहा है, कि संविधान बदलना है। वो बोलते हैं ऐसे कोई नेता ने कोई वादा नहीं किया कि संविधान बदलेंगे, तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा? आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना बेहतरीन सवाल पूछा। यही सवाल
अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका भी जवाब ये होगा कि आज की तारीख में हर रोज़ संविधान का हत्या हो रहा है, संविधान को तोड़ा जा रहा है। और ये एक बच्चा जानता है। आप किसी भी महिलाओं को बाहर जाके पूछेंगे तो बोले हाँ, मेरे हक पे, मेरे अधिकार पे दबाव आ रहा है। मैं क्या खाऊं उसका फैसला गवर्नमेंट करेंगी, मैं क्या पहनूं उसका फैसला गवर्नमेंट करेंगी। संविधान के अंदर हर व्यक्ति को स्वतंत्र तौर पे जीने का अधिकार है। आप जो चाहे आप कर सकते हो, मैं जो चाहे कायदे के दौरान, कायदे के अंदर रह करके हम अपना सब कुछ कर सकते हैं, मगर आज वो नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान, आप देख रहे हो कि जो आम जनता है जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं, जब वो वोट देने जाता है तो उसके दिमाग में ये बात रहती है कि आज मेरा व्यक्तित्व, मेरा हक सब खतरे में। तो इसीलिए लोग इस बात को, आज देखिए ना कितनी महिलाएं रास्ते पे उतरी हुई है। आप ये महिलाएं देखिए, ये पहले तो इलेक्शन में दिखती नहीं थी इतनी, आज क्यों वो लोग मेहनत करिए इतनी धूप में, 40 डिग्री टेम्परेचर में, सुबह 9 बजे से दोपहर को 1 बजे तक ऑफिस, शाम को 4 बजे तक, रात को 10 बजे चलना, साहब वो बहुत मेहनत का काम है। मगर ये लोग, हमारी बहनें इसलिए सड़कों पे उतरी है कि वो चाहती है कि आने वाला जो जनरेशन है वो सेफ रहे। ये काम हम अपने लिए कर रहे हैं, साथ में आने वाली हमारी जनरेशन के लिए कर रहे हैं कि आने वाली जनरेशन जो हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी दिलाने का काम किया था और उसने सोच के दिलाया था कि हमारी जनता खुश रहेगी, वो काम हम आज फिर से कर रहे हैं। अमीन पटेल जी, अच्छा हुआ आपने आज़ादी एक शब्द इस्तेमाल किए। कुछ महीने पहले हमारे चैनल ने दिल्ली में मौलाना आज़ाद फाउंडेशन कवर किए थे। ठप पड़ा हुआ है, बंद है, किसी को वो गेट के अंदर जाने तक नहीं दे रहे, आके पत्रकार का कैमरा तक छीनने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा माहौल है। तो क्या लगता है, इतना बड़ा फाउंडेशन जो पूरे देश के मुसलमान समाजों को एक ग्रांट अवेलेबल करा के देता था, वो आज बंद पड़ा है, तो आप क्या कहेंगे मुसलमान समाज से, तो क्या करना क्या चाहिए? साहब देखिए, मैं कभी भी एक समाज की बात नहीं करता हूँ, मगर आज आपने बात उठाई है। हर समाज जो पिछड़ा है, जो मागास वर्ग है, उसके लिए इस देश में उनको सपोर्ट करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है अलग अलग जगह पर। कहीं पर मौलाना आज़ाद विकास मंच है, तो कहीं पर माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, तो कहीं अन्ना भाऊ साठे है, तो कहीं पे चर्मकार समाज के लिए है। ये इंस्टीट्यूट इसलिए बनाए गए, ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाए गए कि समाज को देश की मेन धारा में लाया जाए। अब अगर कोई समाज को बंद करके ताला मार के रख दिया है तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? जब समाज आगे नहीं बढ़ेगा, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो अल्टीमेट ये हर एक आदमी देश में खुश रहेगा, तब जाके पूरा देश खुश रहेगा। आपका पहले नाम और आपका पद बताइए। मैं PM संदीप, सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इंचार्ज महाराष्ट्र। जी संदीप जी, बताइए आपको कैसे लग रहा है एक शिवसेना की शाखा में बैठ के? नहीं, अच्छा है। हमारा MBA का गठबंधन का पार्टी है। हमारा लास्ट ऑल प्रोग्राम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उद्धव ठाकरे जी ने, आदित्य ठाकरे जी ने आकर राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा का क्लोजिंग प्रोग्राम में हमारा साथ एक अच्छा मजबूती देने का काम किया था। हमारा अच्छा तालमेल में हम सब लोग मिलकर लोगों को परेशानी से कैसे बाहर निकालना है, उसका बारे में सोचकर हम लोग एक यूनिटी से लड़ाई लड़ रहे हैं। संदीप जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हमने नांदेड़, हिंगोली और वाशिम 3 ज़िले में कवर किए थे, और क्या आप गए थे वो यात्रा में? वो भारत जोड़ो यात्रा था। राहुल जी 4000 किलोमीटर पदयात्रा चले थे वो यात्रा में। उसमें लाखों लोगों का साथ राहुल जी चर्चा किए थे। वो चर्चा का बाद मणिपुर से किधर महिला का ऊपर अत्याचार हुआ था, उधर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकला। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्या क्या लोगों से सुझाव आया, क्या क्या लोगों का परेशानी लोग राहुल जी का साथ रखे, उसका सोचकर हम लोग 5 न्याय प्रोग्राम अनाउंस किया है। 25 गारंटी राहुल जी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा का इतना लाखों लोगों से मिलने के बाद वो घोषणा किया है। अब वो 5 गारंटी जो है बता सकते हैं हमें? एक है हमारा युवा न्याय, दूसरा है नारी न्याय, दूसरा श्रमिक न्याय, और तो 4th है हमारा किसान न्याय, हमारा 5th है हिस्सेदारी न्याय। ये 5 गारंटी से 25 ये भी हम लोग प्रोग्राम्स भी अनाउंस किया है। वो एक न्याय का अंदर 5-5
गारंटीज अनाउंस किया है, वो लोगों को जीवन कैसे बदल सकता है उसका बारे में सोचकर हम लोग ये गारंटीज और ये न्याय अनाउंस किया है। जी धन्यवाद हमें और हमारी जनता को इस 5 गारंटीज़ के बारे में बताने। हाँ, कांग्रेस ने ये गारंटीज़ बताया। हम पूरे हाईवे पे देख सकते हैं, कई सारी जगह होर्डिंग्स तक लगे हुए इस गारंटी के बारे में।